शायद फैसला पहला कैबिनेट में हो सकता है, लेकिन जो बात हम लोग इससे पहले कर रहे थे, अगर हम लोग उस पर लौटना चाहें तो आज चिराग पासवान दिख गए थे वहां पर, लेकिन उनके चाचा नहीं दिखे आज। वो भी इंडिया का पार्ट है मेरे ख्याल से। नहीं? सुधांशु जी बताएंगे। सुधांशु जी देखिए, और ये तस्वीरें भी हम महाराष्ट्र की दिखा रहे हैं और बार बार इस बात का जिक्र देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं कि बहुत सारी जिम्मेदारियां भी हैं। देखिए, अब इसके बाद बिहार का भी चुनाव है, दिल्ली का भी चुनाव है, अगले साल 2025 में बिहार का भी चुनाव होना है। सबकी नजर रहेगी कि आप किस तरह की स्ट्रैटेजी के साथ चलते हैं, क्योंकि अब ये तो याद रखिए, महाराष्ट्र वाला जो फॉर्मूला है जहां पर आपने बाजी पलटी है, वो आपको बार बार याद दिलाया जाएगा बिहार में। देखिए, अभी जो आपने बात कही वो पुनः एक बार देश की जनता को यह ध्यान आना चाहिए कि हर 4-5 महीने में एक चुनाव होता है और आपका सवाल जायज है कि चुनाव की रणनीति बनाइए, चुनाव की स्ट्रेटजी और देश में चुनावी वातावरण। इसीलिए एक बार पुनः सारे राजनीतिक दलों को विचार करने की जरूरत है कि कितनी गंभीरता से देश की प्रगति और लॉन्ग टर्म एजेंडा पर काम कर सकते हैं। आज हमारा मुकाबला चीन से है, वो 10-10 साल की प्लानिंग करके चलते हैं, 5-5 साल प्लानिंग कर, यहाँ हर 5 महीने में आपको एक चुनाव का सामना करना पड़ता है। इसलिए इस विषय पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सोचना चाहिए, जो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था। अब आते हैं उसके ऊपर जो आपने जवाब की बात कही है। हमने बहुत स्पष्ट कहा कि डे 1 से नीतीश कुमार जी हमारे नेता थे। अब अगले चुनाव में जदयू और भाजपा मिलकर यह तय करेंगे कि उस समय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, क्या व्यवस्था बनेगी, कि सीटों का बंटवारा क्या होगा, वो लगभग मोटा मोटा हमारा तय रहता है। इसलिए हमें समस्या नहीं होती है। जैसे शिवसेना थी तो हम जितनी सीटें लड़ते थे, और जब शिवसेना कंबाइंड थी तो हम जो इलाके उनको देते थे, हमें कोई समस्या नहीं थी। मुंबई से लेकर थाने तक के इलाके में शिवसेना का प्रभाव ज्यादा था, हमें उनमें कोई समस्या नहीं होती थी। समस्या तब आई जब ये शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस दोनों, अब इनको भी मुंबई में सीटें चाहिए, उनको भी मुंबई में सीटें चाहिए, तो ना सीट का समझौता हो पा रहा था, ना कार्यकर्ताओं का। ऐसे ही बिहार में जेडीयू के साथ हमारा 95 से चल रहा है, तो उसमें मोटा मोटा कोई खास बहुत परिवर्तन होने की संभावना नहीं है, और वो बहुत सहजता और सामंजस्य के साथ उसका परिणाम होगा। और हमें पूर्ण विश्वास है कि